इस सीरीज में समझ रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनसे आपको इकोनॉमिक्स को समझना आसान लगने लगेगा और इकोनॉमिक्स जो है वो भी आसान लगने वालेगी। इसीलिए पिछली बार के ही टॉपिक से मनी से आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में इस पर्टिकुलर पार्ट में हम दो तरीके के पैसे की बात करेंगे। पहला है फिएट मनी, दूसरा है फिड्यूशरी मनी। और ये दोनों ही ऐसे मनी हैं जो अक्सर आप यूज करते हैं, बट आपको यहाँ पे इनका डिस्टिंक्शन जो है वो शायद ना पता हो। तो चलिए आज इसको पता करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं फिएट मनी की। अगर मैं फिएट मनी की बात करूं तो ये एक ऐसा पैसा है जो गवर्नमेंट इशू करती है। अब गवर्नमेंट अगर इसे इशू कर रही है तो क्या ये किसी कमोडिटी से बैक्ड होगा? नहीं, ये किसी भी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड नहीं होता है, रादर ये बैक्ड होता है, मतलब इसके पीछे सिक्योरिटी क्या है? कोई सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी है कि ये गवर्नमेंट ने दिया है। हो सकता है गवर्नमेंट के पास इसके पीछे जो है गोल्ड, सिल्वर या कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं रखी हो एज एन एसेट, बट इसका यहाँ पे अश्योरेंस क्या है कि ये पैसा एग्जिस्ट करेगा? वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। एक और पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि फिएट मनी जो होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट मीन्स आंतरिक वैल्यू जो है वो नहीं होती। जैसे कि एक पेपर का नोट इमेजिन कीजिए, जो आपके पास 100 रुपए का नोट है, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ प्रिंट जो है, जो ये स्टैब्लिश करता है उसका जो सीरियल नंबर है कि गवर्नमेंट ने इसे इशू किया है, वो मिट जाए तो वो एकमात्र पेपर रह जाएगा। दैट मीन्स उस पेपर की अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू किस वजह से है? सिर्फ इस वजह से है कि गवर्नमेंट ने उसे यहाँ पे अथॉरिटी से इशू किया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारे करेंसी के नोट्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, और यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं फिएट मनी के। बट जैसे ही मैं बात करती हूँ फिड्यूशरी मनी की, फिड्यूशरी मनी के कुछ फीचर्स ऐसे जो फिएट मनी जैसे कि यहाँ पर ये भी किसी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड नहीं है, इसमें भी किसी तरह की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट फिड्यूशरी मनी जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू नहीं करती है, उसको गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। इसमें जो वैल्यू होती है जिस वजह से लोग इसे यूज करते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो रीजन यहाँ पे ये है कि ट्रस्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज ऑफ पेयर एंड पेई। लेट जैसे आपको मेरे से कुछ पैसे लेने हैं और वो पेमेंट जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं चेक से करूंगी, तो आप मतलब मेरे पे ये भरोसा कर रहे हैं कि वो जो चेक आप अकाउंट में लगाएंगे तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट से इशूड नहीं है, वो जो पेपर है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट आप उसको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि आपका एक ट्रस्ट है यहाँ पे पेयर और पेई के बीच में, और वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसीलिए जब हम फिड्यूशरी मनी की बात करेंगे तो हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम बैंक के चेक्स यूज करते हैं, बैंक के ड्राफ्ट्स यूज करते हैं, बट जब हम यहाँ पे फिएट मनी की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ से बेस होती है? गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इसकी वैल्यू आती है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं करेंसी के नोट्स जो है और कॉइन्स।